तो यहां भगवान शंकर कह रहे हैं कि सगुण और निर्गुण इन दोनों में कोई भेद नहीं है, और सगुण को जाने बिना निर्गुण की कल्पना नहीं की जा सकती। अभी कोई भी किसी का दादा है, पिताजी है, तो वो तस्वीर बेटे के जीवन भर दिमाग में रहती है कि ये मेरे पिताजी हैं, अर्थात सगुण। और रामचरितमानस यहाँ एक उदाहरण देती है कि जैसे पानी है, पानी को आप गिलास में डालो तो उसने गिलास का आकार धारण कर लिया, थाली में डालो तो थाली का आकार धारण कर लिया, फिर पतीले में डाला है तो पतीले का आकार धारण कर लिया। लेकिन वही पानी जब बर्फ के रूप में ठोस बन जाता है, आकार ले लेता है, तो ऐसे ही गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि मेरे निर्गुण भगवान यानी जो राम है तो सगुण रूप में आए हैं। इसलिए सगुण और निर्गुण हे पार्वती इन दोनों में कोई भेद नहीं है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, ज्ञान कहे अज्ञान बिन, तम बिन कहे प्रकाश, निर्गुण कहे सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। तो गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि अज्ञान की चर्चा किए बिना कोई ज्ञान बता दे, और अंधकार का अस्तित्व माने बिना कोई प्रकाश बता दे, और बिना सगुण को जाने कोई निर्गुण का बखान करता है तो तुलसीदास उसको अपना गुरु मानता है। ज्ञान कहे अज्ञान बिन, तम बिन कहे प्रकाश, निर्गुण कहे सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। कि जो ऐसा बखान करता है तो तुलसीदास उसको अपना गुरु मानता है। और तुलसीदास जी ने निर्गुण और सगुण इन दोनों में कहा कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है। और फिर गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। और पहले दिन की कथा में मैंने आपके सामने एक चौपाई में कहा, मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा। फिर दूसरी बात कही थी, राम ही केवल प्रेम प्यारा। तो यहां गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं कि भगवान ज्ञान से भी मिलते हैं, लेकिन कथा एक और संकेत भी करती है कि किसी को बहुत सारा ज्ञान हो जाए, अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान होने के बाद भी जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन यहां सार रूप में कहा है कि भक्ति का जो आधार है वो प्रेम है। इसलिए कथा ये कह रही है कि भगवान के सामने अपने आप को समर्पण कर दो। और पहले दिन की कथा में भी आया कि भाई भगवान से मांगना क्या, तो भक्ति पदारथ मांगियो, भक्ति पदारथ मांगियो, साहब निज दरबार। तो यहां कथा कह रही है कि जब भगवान के सामने जा रहे हो तो झूमर मत देखो। और कथा यह भी कह रही है कि भाई भगवान के सामने जा रहे हो तो फिर भगवान से मांगना क्या। तो संत कह रहे हैं, भक्ति पदारथ मांगियो साहब। और बस भगवान से मांगना है तो क्या मांगना, एक भजन है, बस एक अंतरा ही करेंगे उसका, बाकी फिर आगे बढ़ेंगे। नर कहीं जन्म अनेक रचित अग देहि,
सादर सुमिरन जे नर करही, सादर सुमिरन जे नर करही, भव बारिधि गोपद इव तरही, भव बारिद गोपद इव तरही। वो स्वामी तुलसीदास कहते हैं कि एक बार भी कोई भगवान का नाम ले लेता है और ये जो संसार रूपी समुद्र है, जैसे गाय के खुर से गड्ढा बना हुआ है और आप गड्ढे को पार करते हो तो ऐसे इस भवसागर को पार कर जाओगे। और यहाँ एक कथा है कि एक बड़ा धर्मात्मा व्यक्ति था, उसका बेटा बड़ा नास्तिक था और नास्तिक बेटे को एक संत के पास लेके पहुंचे कि गुरुजी ये बिल्कुल भगवान का नाम नहीं लेता और इससे बात करो। तो गुरुजी ने कहा कि इधर आओ भाई, चलो बोलो राम राम। तो लड़के ने कहा कि बिल्कुल नहीं बोलूंगा। संत ने फिर कहा कि बोलो राम राम। तो कहा गुरुजी कहा है ना कि बिल्कुल नहीं बोलूंगा। तो संत ने फिर कहा कि बोलो राम राम। तो लड़के ने कहा गुरुजी कुछ भी हो जाए मैं राम नहीं बोलूंगा। तो गुरुजी हंसने लगे और कहा कि बस काम हो गया। अब सारी जीवन यात्रा पूरी करके और जब शरीर शांत हुआ और यमराज के पास पहुंचे और दूत आए तो दूतों ने कहा कि इसका नरक निश्चित है, इसने जीवन में कभी राम का नाम नहीं लिया। और तो इस लड़के ने तुरंत कहा कि एक बार लिया है, एक बार लिया है। तो यमराज के पास भी इस एक बार राम का समाधान नहीं था। तो यमराज ने देवताओं को बुलाया, ब्रह्मा जी के पास गए कि प्रभु इसने एक बार राम का नाम लिया है तो क्या करना है। तो ब्रह्मा जी बोले कि जिनका नाम लिया है उन्हीं के पास चलो। और जैसे ही जगत पिता जगदीश के पास गए और भगवान ने इस लड़के को अपनी गोद में बिठा लिया और ब्रह्मा जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु इसने जीवन में एक बार राम बोला है तो इसका क्या करना है। तो भगवान ने कहा कि देख रहे हो ना मेरी गोद में बैठा है, बोलो सियावर रामचंद्र की। इसलिए हम सब तो कथा सुन रहे हैं और गलती से सही, लड़के सही, भिड़के सही, और ईश्वर ने भारत पर ऐसी कृपा की है कि भारत की संस्कृति में तो राम सिंह, ईश्वर सिंह, राजा राम नाम ही ऐसे हैं कि अपने आप ही नाम लिए जाते हैं। तो संसार की सबसे सुंदर अमीर संस्कृति में हमने जन्म लिया है, इसलिए इतनी सुंदर संस्कृति में जन्म लिया है। और ये जो मनुष्य जीवन मिला है, ये जो रोल मिला है, इस अभिनय को इतना सुंदर निभाओ कि प्रकृति आपकी जय जयकार करे और भगवान अपने इस बनाए हुए बुत पे गर्व महसूस करे कि मैंने इस संसार जगत में ये जो मनुष्य योनि में मनुष्य के रूप में ये सब पुतले जो बना के भेजे हैं ये बड़े अच्छे हैं। इसलिए जीवन की सफलता किसमें है? जीवन की सफलता है कि 24 घंटे चलते फिरते राम के नाम का जाप करो। तो साथ साथ बोलेंगे, एक ही मिनट बोलेंगे क्योंकि कथा लंबी है और समय की मर्यादा है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सारे बोलो श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण
सियावर रामचंद्र महाराज की जय। तो नर्तन के ही है तू कि भगवान ने मनुष्य का शरीर क्यों धारण किया। तो गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, भगवान शंकर कह रहे हैं, जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सजन पीरा हरहि कृपा निधि सजन पीरा। अब आपको ये लगता होगा कि चौपाई कह रही है कि जब जब होए धर्म की हानि। आपको लग रहा होगा कि भाई जब जब धर्म थोड़ा डाउन आता होगा तो राक्षसी वृत्ति के लोग बढ़ जाते होंगे, तब तब भगवान जन्म लेते हैं। लेकिन यहाँ गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं कि धर्म की कभी हानि नहीं होती, धर्म तो स्थिर है, वहीं का वहीं है। जब अधर्म बढ़ता है, जब गौ ब्राह्मण संत इनकी हत्याएं बढ़ जाती हैं और जब इनका अपमान होता है तो तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, तो तब भगवान अवतार लेते हैं भक्तों की रक्षा के लिए। धर्म तो स्थिर है। आपने महाभारत में भी सुना है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ग्लानि का मतलब धर्म तो स्थिर है, अधर्म जब बढ़ता है तो तब तब जो है भगवान जन्म लेते हैं। और भगवान कहते हैं कि भवानी यूं तो भगवान के जन्म के अनेक कारण हैं, लेकिन मैं 5 जो कारण हैं उनका वर्णन करूंगा। और पहले कारण में कहते हैं कि भगवान हरि के दरवाजे पे जब सनकादिक ऋषि पहुंचे तो द्वारपाल जय और विजय ने सनकादिक ऋषियों को रोक दिया और सनकादिक ऋषियों को क्रोध आया और क्रोध में जय और विजय को श्राप दे दिया। जैसे ही श्राप दिया तो तुरंत हरि भगवान दौड़ के आए कि प्रभु क्षमा करें। तो सनकादिक ऋषियों ने भगवान हरि को भी श्राप दे दिया और कहा कि एक बार नहीं 3 जन्म लेने पड़ेंगे। और भगवान शंकर कहते हैं कि भवानी ये भगवान के जन्म का पहला कारण है। दूसरे कारण में कहते हैं कि एक राक्षस हुआ जालंधर, उसकी पत्नी का नाम वृंदा। वृंदा बड़ी तपस्वी थी और जब जालंधर देवताओं से युद्ध करने के लिए जाता था तो वृंदा तपस्या में बैठ जाती थी। और वृंदा कहती है कि प्रभु जब तक मैं तपस्या में बैठी हूं आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और जालंधर ने जब त्राही मचा दी, सारे देवता इकट्ठा होकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने भगवान हरि से प्रार्थना की और भगवान हरि ने वृंदा के भक्ति कवच को तोड़ने के लिए जालंधर का रूप धारण किया। और जैसे ही मां वृंदा के सामने भगवान जालंधर के रूप में प्रकट हुए और जैसे ही मां ने आंख खोली तो उधर से देवताओं ने जालंधर की हत्या कर दी। और जैसे ही जालंधर का सिर वृंदा के सामने पड़ा तो वृंदा ने तुरंत कहा कि प्रभु आपने मेरे साथ छल किया है, जैसा आपने मेरे साथ किया है ऐसा ही आपके साथ भी होगा। और ये भगवान के जन्म का दूसरा कारण है। तीसरे कारण में भगवान को भक्त ने ही श्राप दे दिया। और भक्त कौन है? नारद जी। नारद जी ने खूब तपस्या की। कल की कथा में आपने सुना कामदेव ने भगवान की तपस्या को भंग कर दिया, लेकिन नारद जी ने इतनी तपस्या की कि कामदेव भी नारद जी की तपस्या को भंग नहीं कर पाए। और तपस्या के बाद नारद जी सीधे गए भगवान शंकर के पास, कहा कि प्रभु आपने देखा मैंने इतनी तपस्या की, कामदेव भी मेरी तपस्या में मेरे को भंग नहीं कर पाए। तो भगवान शंकर ने कहा कि नारद को अहंकार हो गया है। तो भगवान ने कहा कि नारद मुझे बताया कोई बात नहीं, लेकिन
भगवान हरि को ये मत बताना। लेकिन जब अहंकार बढ़ता है तो फिर रुका थोड़ी जाता है, फिर तो व्यक्ति अनाप शनाप बोलता है। जैसे कई बार कोई कम समय में अमीर बन जाए। एक गायिका है कि प्रभु आपने देखा कि कामदेव भी मुझे परास्त नहीं कर पाया। भगवान हरि ने सोचा कि ये मेरा सबसे प्रिय भक्त है, चाहे कुछ भी हो जाए इसका बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। क्योंकि संसार में नारद ही एक ऐसा व्यक्ति है कि जो 24 घंटे नारायण नारायण नारायण। इसलिए भगवान ने कहा कि ये मेरा प्रिय भक्त है, इसका मैं बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। तो भगवान हरि ने अपनी माया से, माया का नगर, माया की विश्व मोहिनी, माया का राजा, सारा माया का नगर खड़ा कर दिया। और नारद जी ने जब गए वापिस तो देखा कि स्वयंवर चल रहा है विश्व मोहिनी का। राजा शीलनिधि ने नारद का स्वागत किया कि आओ प्रभु स्वागत है, मेरी बेटी का विवाह है और स्वयंवर रचाया है। और जैसे ही नारद जी ने विश्व मोहिनी को देखा तो विश्व मोहिनी को देख के यहाँ गोस्वामी तुलसीदास वर्णन करते हैं। देख ही देखी रूप मुनि बिरती बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। और विश्व मोहिनी की तरफ लगातार देखते रहे, लगातार। और फिर भगवान हरि के पास गए और भगवान को कहा आपन रूप देहु प्रभु मोहि, कि प्रभु मुझे विश्व मोहिनी से विवाह करना है, अपना रूप दे दो। और विश्व मोहिनी विश्व का जो सुंदर व्यक्ति है उसी से विवाह करेगी। इसलिए प्रभु आपन रूप देहु प्रभु मोहि, इनहि बरहि हरि जानि विशेषी। और भगवान ने नारद के कल्याण के लिए नारद को बंदर का रूप दे दिया। और जैसे ही नारद को बंदर का रूप दिया तो नारद को नहीं पता चला अभी, लेकिन नारद के मुंह से अचानक निकला जेहि विधि नाथ होए हित मोरा, जेहि विधि नाथ होए हित मोरा, करहूं सुबेगी दास में तोरा। और भगवान ने जैसे ही सुना कहा कि बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। और नारद जी पहुंचे स्वयंवर में और भगवान हरि पहले विश्व मोहन का रूप धारण करके और विश्व मोहिनी ने भगवान के गले में माला डाली। और बीच में थोड़ी सी कथा हो रहा है। कुल मिला के जो भगवान के गण थे उन्होंने नारद जी को देखा और कहा कि देखो बंदर का रूप है। तो नारद जी आग बबूला हो गए भगवान पे। और जब नारद जी ने देखा कि विश्व मोहिनी विश्व मोहन के साथ जा रही है, और वो विश्व मोहन कौन है, तो माया से ही जो है सारा सब कुछ खड़ा किया भगवान ने। तो नारद जी के क्रोध फूट पड़ा और नारद जी ने कहा कि जब समुद्र मंथन हुआ तो तूने देवताओं के साथ छल किया, अमृत स्वयं पिया और जहर राक्षसों को दिया, और जब लक्ष्मी निकली तो अपने पास रख ली। आज तेरा पाड़ा एक बहुत बड़े तपस्वी से पड़ा है, मैं मजा सिखाऊंगा। और भगवान सुनते रहे। और नारद जी ने कहा कि जैसे आपने मेरे साथ छल किया है ऐसे ही आप राजकुमार बने हो और आपने मेरे साथ छल किया है, तो आप भी जो है अगला जो जन्म होगा उसमें राजकुमार बनोगे, आपके साथ भी ऐसे ही छल होगा। और दूसरा, आपने बंदर का मुख दिया तो बंदर ही आपकी मदद करेंगे। और ऐसे 3 श्राप नारद जी ने भगवान को दिए और भगवान ने श्राप सिरोधार्य किए। कुछ नहीं बोले भगवान, और श्राप सिरोधार्य करके जैसे ही माया खींची तो नारद जी फूट फूट के रोने लगे। और
नारद जी रोए और भगवान के चरण पकड़ लिए और नारद जी कहते हैं कपिया करती तुम कीन हमारी, कि आपने कपि की आकृति दी, करही कीस साहे तुम्हारी, मम अपकार कीन तुम भारी, नारी ब्रह तुम होब दुखारी। और जैसे माया खींची तो माया के खींचने के बाद फिर नारद जी क्या कहते हैं? नारद जी कहते हैं मैं दुर्वचन कही बहु तेरे। तो नारद जी रोने लग जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु मैंने बड़ा कड़वा बोला आपको, मैं दुर्वचन कही बहु तेरे, क्षमाहु नाथ सब अवगुण मेरे, क्षमाहु नाथ सब अवगुण मेरे। हे प्रभु क्षमा कीजिए, मेरी रक्षा करो। और भगवान बोले कि नारद जी जाओ। नारद जी बड़े क्रोध में थे, सारा शरीर कांपने लग रहा था। तो भगवान ने कहा नारद को कि नारद भगवान शंकर का नाम जपो, शांत हो जाओगे, थोड़ा मन शांत होगा। तो भगवान कहते हैं जपहु जाई शंकर सतनामा, जपहु जाई शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय हो। और चौथे कारण में श्राप नहीं है, आशीर्वाद है। और चौथा कारण भगवान मनु और मां शत्रुपा ने 23,000 वर्ष नैमिषारण्य में तपस्या की। और जब पूरा शरीर गल गया, पूरा शरीर अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा, मन में कोई ग्लानि नहीं। और ब्रह्मवाणी हुई मांगू मांगू बरु मैं नववाणी। आकाशवाणी हुई कि हे मनु, हे शत्रुवा, मांगो, क्या मांगना चाहते हो। और जैसे ही ये वाणी कानों में पड़ी, जो शरीर जर्जर हो गया था, हड्डियां निकली हुई थी, एकदम से पुनः हष्ट पुष्ट हो गया। और जैसे जवानी में बैठे थे, बिल्कुल शरीर एकदम हष्ट पुष्ट। और जैसे ही मनु शत्रुपा ने शरीर को देखा और अपने शरीर की तरफ देख के मन में विचार आया कि जिनकी वाणी सुनने से ये शरीर जर्जर हो गया था, दोबारा से इस शरीर में यौवन आया है, अगर उनके दर्शन हो जाएं तो क्या होगा। अपने मन के भाव व्यक्त करते हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु दर्शन दो। और भगवान यहाँ सोच रहे हैं कि मैंने मनु और शत्रुपा के यहाँ बेटे के रूप में जन्म लेना है, अगर मैं बालक के रूप में जाता हूँ तो शायद हो सकता है कि ये जो वरदान मांगने वाले हैं ये वरदान ना मांगे। और भगवान ने मनु और शत्रुपा को अपने विराट रूप के दर्शन दिए। और जैसे ही विराट रूप के दर्शन दिए तो मनु और शत्रुपा ने कहा कि प्रभु हम आपके उस रूप के दर्शन करना चाहते हैं। किस रूप के?
इष्ट देव मम बालक रामा, बंदहु बाल रूप सोई रामा। कि हम आपके उस रूप के दर्शन करना चाहते हैं जिस रूप के दर्शन भगवान शंकर और काकभूषणी जी करते हैं। तो भगवान अपने मन में सोचते हैं कि इन दोनों को नहीं पता है कि वो मेरे किस रूप में दर्शन करते हैं, भगवान शंकर और काकभूषणी। इसलिए भगवान विराट रूप में सामने आते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, चित वही सादर रूप अनुपा, तृप्ति न मानहि मनु सतरूपा, तृप्ति न मानहु मनु सतरूपा। और मां शत्रुपा भगवान मनु से कहती है कि प्रभु, जिनकी वाणी सुनने से ये अस्थि मात्र हुआ शरीर पुनः यौवन में आ गया, अगर ऐसा बेटा हमारा हो तो एकदम से फिर रुकते हैं और कहते हैं कि इन जैसा ये ना हो, लेकिन इन जैसा बेटा हमें मिल जाए। और गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, चाहूं तुम्ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराओ। और दोनों कहते हैं, मनु और शत्रुपा, कि प्रभु आप जैसा पुत्र अगर हमें प्राप्त हो जाए तो हम धन्य हो जाएंगे। और भगवान कहते हैं कि मां, मैं अपने जैसा पुत्र कहां से लेके आऊंगा, क्योंकि जगदीश तो एक ही है, त्रिलोकीनाथ एक ही है। तो राम कहते हैं कि त्रेता युग में मां मैं ही आऊंगा, मैं ही आपके गर्भ से जन्म लूंगा, और जब तक मेरे जन्म की तैयारियां होती हैं आप दोनों अमरावती में जाके रहो। ये भगवान के जन्म का चौथा कारण। क्षण बने और तीनों ने तप किया। रावण ने तप किया, और जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो रावण ने मांगा कि मेरी मृत्यु मनुष्य और वानर के हाथों। कुंभकर्ण ने मांगा कि 6 महीने जगूं, 1 दिन सोऊं। तो ब्रह्मा जी को लगा कि अगर ये 6 महीने जगेगा और 1 दिन सोएगा तो ये तो पूरी सृष्टि पे हाहाकार मचा देगा। तो सरस्वती को कहा कि इसकी जीवा पर बैठ जाओ, और फिर वरदान मांगा कि 6 महीने सोऊं, 1 दिन जगूं। और विभीषण ने भगवान के चरणों में अनुराग मांगा। मृत्यु मनुष्य के हाथों और वानर। तो उस समय का सबसे शक्तिशाली मनुष्य कौन? विश्वामित्र, जो शस्त्र का भी ज्ञाता है और शास्त्र का भी है। तो रावण, मारीच, सुबाहु कल की कथा में आएगा, उनको कहता है, परसों कथा में उनको कहता है कि ये जो विश्वामित्र है इस पे कड़ी नजर रखो, अगर हमें कभी नुकसान होगा, अगर रावण को भय है तो केवल विश्वामित्र से। और दूसरा वानर उस समय सबसे शक्तिशाली बाली था। और जब रावण ने बाली को जीतने के लिए बाली पे आक्रमण किया तो बाली ने 6 महीने रावण को अपनी बाजू के नीचे रखा और पूरे ब्रह्मांड में घुमाया, ताकि पूरे जगत को पता चल जाए कि मैंने रावण को हरा दिया है। बाद में रावण ने मित्रता कर ली। तो ये भगवान के जन्म का 5वां कारण है। और जब रावण ने कुबेर का विमान छीन लिया और देवताओं, संतों और गौओं को तंग करना शुरू कर दिया, कोई भी देवता यज्ञ करता तो उसके यज्ञ को विध्वंस करता। जब पृथ्वी पे हाहाकार मच गई तो पृथ्वी गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास पहुंची कि प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। और यहाँ गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनहि 10 सीसा। ऐसा कहते हैं कि जब रावण चलता था तो धरती हिलती थी, और देवताओं ने जब ब्रह्मा जी के सामने हाथ खड़े कर दिए कि प्रभु कुछ करो, और चलो हरि के पास चलते हैं, सभी इकट्ठे होके हरि से प्रार्थना करेंगे। तो नारद जी कहते हैं कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और नारद जी कहते हैं
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। और सारा साधु समाज बोलने लगा, सारे देवता बोलने लगे, साधु वचन साधु वचन साधु वचन, और सबने बोलना शुरू कर दिया, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मैं आपके लिए रघुवंश अयोध्या में शरीर धारण करूंगा और अंशों सहित आऊंगा। तो सारा देव समाज जो है भगवान के जन्म की तैयारी में लगता है, और भगवान कहते हैं अवधपुरी रघुकुल, वेद में जिनका नाम दशरथ है, धर्म की धुरी है, हृदय में भक्ति धारण किए हुए हैं, और जिनका धनुष जो है सारंग, उनकी 3 पत्नियां कौशल्या, केकई, सुमित्रा, 3 रानियां, और जीवन के चौथे पर्ण में राजा अपनी पत्नियों के साथ बैठे हैं। और आज की इस कथा में, जन्म की कथा में एक कथा और भी जुड़ती है कि महर्षि वशिष्ठ एक बार अपने पुत्र के साथ महल में आए, और जब पुत्र रोने लगा तो उनके पुत्र को देख के रानियों के मन में ग्लानि उत्पन्न हुई कि हम बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं, तीसरे पहर में जा रहे हैं, और हमारा एक भी पुत्र नहीं। तो मां कौशल्या राजा दशरथ को बोलती है, और राजा कुछ नहीं बोलते, बस मानस कहती है भय गलानी